मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया, चुनाव आयोग से मिलकर गया। अब बाहर वो कुछ भी कहें, लेकिन दरअसल चुनाव आयोग ने उनसे यही आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई आप जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ठीक करने में मदद कीजिए। अब बाहर आकर वो जो भी कहें, वो कहें कि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन ये सचमुच ये बड़ा सवाल है कि क्या कोई ऐसा सवाल राजनीतिक दल पूछ रहे हैं? और ये भी जरा सोचिए कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ ऐसा हंगामा आपको कब दिखा? चुनाव तो 1952 से हो रहे हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी लगातार हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है? तो उसके पहले मूल में जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल अभी बिहार के चुनाव हुए, एसआईआर के बाद हुए। एसआईआर में किसी भी तरह से किसी भी बीएलओ को परेशान करने की एक भी खबर नहीं है। अब दुर्भाग्य देखिए कि जब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रिव्यू चल रहा है, तो कई जगह बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में, भाजपा शासित राज्य हो, ममता बनर्जी शासित राज्य हो, दूसरे राज्य हो, क्या सचमुच इतना कठिन काम है क्या? 700 से लेकर 1200 तक कुल मतदाता हैं जो एक बीएलओ के जिम्मे आते हैं। प्रिंटेड फॉर्म है, उस प्रिंटेड फॉर्म को जाकर देना है और उनसे वापस लेना है। कई बार वो खुद भी आकर दे रहे हैं। तो क्या सचमुच इतनी बड़ी मुश्किल है क्या? फिर लगता है क्या इसमें कोई साजिश तो नहीं हो रही है? जब किसी की जान चली जाए तो फिर तो कुछ बचता नहीं है ना, फिर तो भाई उसकी जांच होनी चाहिए और इसीलिए बड़ा आवश्यक है कि इसकी सीबीआई जांच हो। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, बिहार के विधानसभा चुनाव में एक भी, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव अलग अलग राज्यों में हो, एक भी अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आया। समझिए, बिहार के 243 विधानसभा में हारे हुए एक भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं ये किया है। फिर कहेंगे कि वीडियो फुटेज नहीं मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक भी अभी तक ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया है, नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन। और जब एक भी एप्लीकेशन नहीं आता है तो इसका मतलब है जीरो अपील्स अगेंस्ट रॉन्गफुल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन of any elector after special intensive revision SIR in Bihar in any of the 38 districts from any of the electors or any of the 12 recognized political parties। कहीं से कुछ नहीं आया, समझ रहे हैं ना? जो उपचुनाव हुए वहां भी नहीं आया। इसमें एक और लिखा हुआ है, हाईएस्ट पोल कैंडिडेट कुड सीक चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स विद इन 7 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। वो भी नहीं आया। भाई 7 दिन के भीतर कोई भी चाहे तो कर सकता है ना, तो पहले तो ईवीएम सिक्योर हो गया। अब बात कर लेते हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लोग कल मिले, उन्होंने क्या कहा। वो जाके अपना कुछ कुछ उन्होंने कहा। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने डीजीपी वेस्ट बंगाल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर दोनों को चिट्ठी लिखी है कि बीएलओ को किसी भी कीमत पर प्रेशराइज न किया जाए, दबाव न डाला जाए। राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं, राजनीतिक दलों के लोग जो हैं, वो धमकी न दें। वो महतो जी बीएलओ थे, उनको कोई मुल्ला करके वो धमकी दे रहा था। कमाल है ना? ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों से भी बीएलओ ने आत्महत्या की है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आत्महत्या कैसे कोई कर सकता है भाई? इतना प्रेशर हो गया। कई लोग कह रहे हैं क्यों शिक्षकों से ये सब काम कराया जा रहा है? पहली बार हो रहा है क्या? और देश का लोकतंत्र मजबूत रहे इसके लिए कोई काम होना है तो इसमें मुश्किल क्या है? लेकिन नहीं, वो सब किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो डेलीगेशन था उसको भी साफ साफ कहा कि आप थ्रेटन मत कीजिए, बीएलओज को और चीजें न करिए, क्योंकि डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर ये तो हटेंगे, आप इस पे धमकाइए मत। एक और बात है जो चुनाव आयोग के हवाले से आई है कि
सिर्फ भारतीय नागरिक वोट कर सकते हैं। एज पर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स कैन नॉट बी अलाउड टू वोट। तो अगर कोई घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तो वोट नहीं कर सकता है। यह भी आपको समझना होगा। और बहुत साफ साफ कहा, ये जरा आप सुनिए। चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि जो ऑनरेरियम पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो राज्य सरकारों ने अभी तक बीएलओ और ईआरओ डिसबर्स नहीं किया है। मुझे उत्तर प्रदेश से भी एक बीएलओ का फोन आया। मैं ये तो तृणमूल कांग्रेस को कहा चुनाव आयोग ने, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी एक फोन आया कि नहीं, हम लोगों को भी सर बढ़ा वाला नहीं मिला है, उनको तुरंत बढ़ाकर देना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी तृणमूल कांग्रेस को कहा है कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है हमेशा से संविधान के दायरे में, ट्रांसपेरेंट मैनर में होता आ रहा है, इस बार भी हो रहा है, आप इसके साथ रहिए। अब जरा देखिए, तृणमूल कांग्रेस वो अपोज कर रही है क्या, हाई राइज बिल्डिंग में न करिए। क्यों न करे भाई, वोटर की सहूलियत होगी। और मेरा तो मानना है कि जितना संभव हो उतना एक जगह पर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? और यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है, और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक दल आपके हो सकते हैं, राजनीतिक दल आपके अलग हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इस प्रक्रिया को रोकें। ये नहीं हो सकता किसी कीमत पर। और चुनाव आयोग ने इसको स्पष्ट किया है। अब जाहिर है अभी इस पर बहुत सी सारी चीजें आएंगी, बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो भाई समझिए, इसको किसी भी स्थिति में ये अच्छा नहीं होगा कि चुनाव की बेहतरी की जो प्रक्रिया है उसमें कोई राजनीतिक दल बाधा बनते हुए दिखे। फिर ये संदेह बढ़ता है कि क्या चुनाव आयोग जो कर रहा है उससे तृणमूल कांग्रेस को डर लग रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं, बिहार में एसआईआर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो फिर आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही? इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। और मैं कह रहा हूं, राजनीतिक दलों को जो कहना है कहने दीजिए। अखिलेश यादव ने खुद अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है। राजनीतिक लड़ाई लड़ना अपनी जगह है, लेकिन वो जानते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, उसमें नाम होगा तभी ठीक रहेगा। तो आप लोग भी अपना नाम चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि एसआईआर का फॉर्म भर दें। नहीं नाम है तो आगे उसको जुड़वा लीजिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा आवश्यक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।